Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. हम अपनी 6th और 7th क्लास की ज्योग्राफी की सीरीज जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। आज हम अपनी 8th क्लास की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम जो अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज, यानी हमारे रिसोर्सेज होते क्या हैं, उनका क्या यूज़ है और वो किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो इन सब के बारे में हम आज के लेसन के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए जो भी मटेरियल या जो भी ऑब्जेक्ट्स और जो भी सब्सटेंसेस जिनकी कोई ना कोई यूटिलिटी होती है, यानी जिनका कोई ना कोई यूज़ होता है, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को आप यूज़ करते हैं, इसकी अपनी एक यूटिलिटी है, इसका अपना महत्व भी इतनी है, इसकी अपनी जो है वर्थ भी है और इसकी अपनी वैल्यू है। तो वो सभी चीज़ें, वो सभी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंसेस जिनकी यूजेबिलिटी होती है, जिनकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है, उनकी कुछ उपयोगिता होती है, उनको कुछ अपनी इंपॉर्टेंस होती है, तो उन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो देखिए रिसोर्सेज की जो अपनी वर्थ होती है, इनकी अपनी जो है वैल्यू होती है। और कुछ रिसोर्सेज जो हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन कुछ एक की जो है क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। मतलब कुछ एक का जो है आप एक मतलब मॉनेटरी टर्म में जो है आप उनकी वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, यानी पैसों में जो आप उसको माप सकते हैं। लेकिन कुछ एक रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके आप जो है मतलब मनी के अंदर जो है उसकी वैल्यू जो है वो नहीं बता सकते। जैसे कि मेटल्स होती हैं हमारी, ये कॉस्टली होती हैं, तो आप जो है मतलब इनकी अपना जो है अलग एक जो है महत्व होता है, अलग यूटिलिटी होती है। मेटल्स का यूज़ जो है आप काफ़ी चीज़ें जो है बनाने के लिए करते हैं। जैसे हमारी आयरन वगैरह है, तो लोहे का यूज़ आप कहीं कहीं पर कुछ कुछ कितने सारे ऑब्जेक्ट्स जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं, वो सभी चीज़ें बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हमारी गोल्ड है। तो इस तरह की काफ़ी सारी मेटल्स हैं जिनका यूज़ जो हम दैनिक लाइफ में करते हैं। लेकिन अगर बात करें हम ब्यूटीफुल लैंडस्केप, तो देखिए वर्थ तो इसकी भी है, वैल्यू इसकी भी है कि एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जिस एक सुंदर जो दृश्य जो आप देखते हैं, तो उससे आपको एक मानसिक शांति जो है वो मिलती है, मेंटल पीस मिलता है आपको। तो वो भी एक तरह का रिसोर्स है, लेकिन आप उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मतलब आप उसे मॉनेटरी जो है मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देखिए कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो टाइम के साथ जो है वैल्यूएबल हो जाते हैं। सम टाइम मतलब आज के टाइम पर मान लिया किसी रिसोर्स की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उस जो रिसोर्स की जो है वैल्यू बन जाती है। जैसे कि आप अपने घर में देखिए, जैसे कि हमारी जो दादी नानी हैं जो भी है, वो क्या करती हैं, जब भी हमें कोई खांसी जुकाम होता है या कोई हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो घरेलू कुछ उपचार करती हैं और उनसे जो है हम जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्दी खांसी में जो है तुलसी वगैरह, अदरक वगैरह से वो जो कुछ काढ़ा वगैरह बनाकर हमें देती हैं, तो वो क्या है, एक तरीके की होम रेमेडी है जो हमारी पुराने टाइम से चली आ रही है। लेकिन आजकल हमने क्या कर दिया है, आजकल हम देखेंगे कि वही चीज़ें जो है, जो एलोवेरा का जो प्लांट हम अपने घर पे लगाते थे, उससे जो हम कई तरह की रेमेडी बनाते थे, आज हम उस एलोवेरा के काफ़ी सारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट अपनी लाइफ में देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो हम अपनी जो है जो मेडिसिन हमें मिलती है, जो हमें हमारी खांसी और जुकाम के लिए जो अलग से आज आप मेडिसिन देख रहे हैं, उनके अंदर वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेनली जो है वही प्रॉपर्टीज़, जो तुलसी वगैरह, अदरक वगैरह जो है वो चीज़, वही चीज़ यूज़ की जाती है। लेकिन उसको एक मतलब एक तरीके से उसको एक क्या दे दिया गया है, एक टेक्निकल जो है टर्म के साथ उसको जो है अलग तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर डेवलप करके उसको तैयार कर दिया गया है। जबकि वही चीज़ जो है हमारी जो ग्रैंड मदर्स हैं, जो ग्रैंड मैटरनल मदर्स हैं, वो सारी की सारी क्या करती थी, उसको पुराने टाइम पर यूज़ करती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ है, उसकी जो है उस टाइम पर कोई वैल्यू नहीं थी। जो हमारी ग्रैंड मदर हमें देती थी या हमारी मदर जो है वो हमें देती हैं, तो उस टाइम पर इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ कि उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। और देखिए जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है, इन्वेंशन होती है, उनके पास स्किल होती है, वो नई नई चीज़ें डेवलप करते हैं। तो आपने देखा होगा जितनी सारी डिस्कवरीज हुई हैं, जितने सारे आइडियाज़, जितनी सारी टेक्नोलॉजी आई हैं, वो किसने डेवलप की है? वो पीपल, लोगों ने ही तो डेवलप की है, हमने ही तो डेवलप की है, ह्यूमन ने डेवलप की है। और उनको जो है मतलब जो भी नेचुरल चीज़ें जो भी हमें, जो हमारी नेचर ने दी हैं, जो प्रकृति ने दी है, उनको हम यूज़ करके, उनको हम मॉडिफाई करके अलग अलग रूप में नई नई क्रिएशंस करते रहते हैं। तो देखिए वो और भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं।
तो लोग क्या करते हैं, लोग आइडियाज़, अपने नॉलेज का यूज़ करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, और इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा और भी रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलप होते हैं। ये देखिए, डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी आग की खोज जो है इंसान ने की, और उसके बाद क्या किया, लोगों ने कुकिंग करना शुरू किया, पकाना शुरू किया। उससे पहले लोग क्या करते थे, कच्चा ही अनाज खाते थे, कच्चा जो है मांस वगैरह खाते थे, अनाज खाते थे। लेकिन अब क्या है, जब से फायर की डिस्कवरी हुई है, आग की खोज हुई है, उसके बाद से लोगों ने जो है खाना पकाकर खाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ आप देखिए, व्हील की खोज हुई है, मतलब जो पहिए के आविष्कार के बाद जो हमारे सारे कितने सारे जो है रेल, बस और ये ट्रक, कार वगैरह ये सब डेवलप हुए हैं। और उससे पहले इंसान क्या करता था, या तो एनिमल्स का यूज़ करता था, जैसे हॉर्स वगैरह का यूज़ करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर पैदल ही चला जाता था। तो इस तरीके से देखते हैं हम कि कैसे कैसे जो है मतलब जो ह्यूमन है वही सभी चीज़ों को क्या करता है कि एक जो सिंपल रिसोर्स होता है उसके अंदर वैल्यू एडिशन करके, उसके अंदर वैल्यू जो है ऐड करके काफ़ी सारी जो है चेंजेस लाकर उसका जो उसकी जो वैल्यू है उसको बढ़ा देता है, मतलब उसकी यूटिलिटी बढ़ा देता है उसके अंदर वैल्यू एडिशन करके। तो देखिए, एक पेटेंट जो है एक टर्म है कि पेटेंट होता क्या है। देखिए, पेटेंट जो है एक तरीके का एक्सक्लूसिव राइट है, और एक इन्वेंशन और एक आइडिया, और एक मान लिया आपने जो है कोई इन्वेंशन किया, आपके पास कोई आइडिया है, आप चाहते हैं कि आपकी जो इन्वेंशन है और आपका जो आइडिया है वो कोई और जो है इसको यूज़ ना कर पाए। यानी आपने इसको इन्वेंट किया है तो आप चाहते हैं कि इसका बेनिफिट आपको मिले, तो आप क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो है एक एक्सक्लूसिव राइट ले लेते हैं, मतलब उसको यूज़ करने का राइट सिर्फ आपके पास होता है। मतलब आप चाहते हैं कि कोई दूसरा जो है उस राइट को यूज़ ना कर पाए, तो वो एक तरीके का क्या हो जाता है, पेटेंट हो जाता है। अगर दूसरा उसको यूज़ करना चाहता है तो उसके लिए आपसे जो है परमिशन लेनी होगी, और आपको जो है कुछ पे भी करना होगा, कुछ रॉयल्टी के रूप में पे भी करना होगा अगर आप परमिशन देना चाहते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप वो जो है आइडिया आप खुद यूज़ कर सकते हैं, किसी को नहीं देना चाहते तो इसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। तो ये है एक तरीके से पेटेंट। उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या होता है। देखिए, टेक्नोलॉजी होता है कि जब हमारी जो नॉलेज होती है ना, मान लिया आज हम किसी चीज़ को जो है मतलब पुराने ढंग से कर रहे हैं, आज हम जो है किसी तरीके से जो है कोई चीज़ कर रहे हैं। मान लिया हमने क्या किया, पहले जो लोग होते थे वो क्या करते थे, हाथों से कपड़ा बुनते थे, तो उनको हाथों से कपड़ा बुनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता था, काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत लगती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आविष्कार हुआ, जो आजकल कपड़ा किससे बनता है, मोस्टली मशीनों से बनता है। तो उससे क्या हुआ, वो क्या कहलाती है, टेक्नोलॉजी। तो देखिए, जब चीज़ों को बनाने के लिए जो चीज़ें होती हैं, मेकिंग थिंग्स को बनाने के लिए, तो क्या करते हैं, हम अपनी नॉलेज को अपडेट कर देते हैं, लेटेस्ट नॉलेज और स्किल का यूज़ करते हैं। मतलब कुछ नई जो है टेक्निक और स्किल का हम यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाती है, टेक्नोलॉजी कहलाती है। अब देखिए, पुराना मतलब अभी भी जैसे देखते हैं हम कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है, टीचर होता है, टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल लीजिए आप। जो टीचर होता है वो क्या करता है, स्टूडेंट को ओरली बोलकर बताता है। लेकिन आजकल देखिए, और वो भी जब आप क्लास के एनवायरनमेंट में जाते हैं, जब टीचर और स्टूडेंट क्या होता है, आमने सामने होता है, तो उस टाइम पर ही क्या करते थे, टीचर उस टाइम पर ही पढ़ा सकते थे। अब देखिए, अब जो है आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। आप इनके द्वारा जो है कहीं भी बैठे हैं, चाहे आप किसी भी जो हमारी कंट्री के या वर्ल्ड के किसी भी एरिया में बैठे हैं, आप जो है किसी भी टीचर की जो है वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी टीचिंग जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वो किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये क्या कहलाती है, हमारी टेक्नोलॉजी। ओके, यानी हम अपनी जब नॉलेज में और स्किल में क्या कर देते हैं, उसके अंदर अपडेशन कर देते हैं, कोई नई जो है टेक्निक और स्किल का यूज़ करते हैं, वो एक तरीके से जो है टेक्नोलॉजी कहलाती है। उसके बाद देखिए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, रिसोर्सेज हमारे मेनली जो है कई टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, मेनली जो हमारा रिसोर्स है वो क्या है, नेचुरल जो रिसोर्सेज क्या है, जो हमें नेचर ने दिए हैं, जो प्रकृति ने दिए हैं, जिसके अंदर आपका कोई योगदान नहीं है, हमारा कोई योगदान नहीं है, यानी ह्यूमन का, इंसान का जिसके अंदर कोई योगदान नहीं है, जो हमें नेचर ने दिए हैं। देखिए, वाटर, एयर और प्लांट्स, ये सब चीज़ें क्या है, हमें नेचर ने दी है। इसके अंदर हमारा जो है कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। एयर हमने पैदा नहीं की, ये हमारी नेचर ने हमें दी है। ओके, इसके साथ साथ जो हमारे प्लांट्स हैं, वाटर है, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें किसने दी है, हमारी, ये हमारी चीज़ें जो है नेचर ने दी है। उसके बाद आती है मैन मेड, जो इंसान ने बनाई है। अब देखिए, एरोप्लेन है, वो इंसान ने बनाया, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखिए, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, इमारतें हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे किसने बनाए हैं, इंसान ने बनाए हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, मैन मेड हो जाएंगे। और इसके साथ साथ तीसरा रिसोर्स क्या है, एक हमारा ह्यूमन,
एक तो जो नेचर ने हमारी चीज़ें दी हैं, एक जो ह्यूमन ने बनाई है, और एक स्वयं ह्यूमन जो उस इंसान है वो खुद भी तो एक रिसोर्सेस है। सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स तो वही है, क्योंकि वही जो है चीज़ों को मतलब अपनी नॉलेज और स्किल का यूज़ करते हुए एक अलग रूप देता है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन करता है और उसकी यूटिलिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो देखिए नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको देखिए किस तरीके से कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इनको डिवाइड करने की जो है हमारे मेन जो है 4 बेसिस हैं। देखिए सबसे पहले हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट और यूज़ के बेस पर अगर हम बात करें कि अगर हम जो है मतलब जितने भी हमारे रिसोर्स डेवलप हुए हैं और उनका जिस तरीके से यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है मेनली हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा एक्चुअल होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है। इसके बारे में अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब उनका निर्माण कैसे हुआ है उसकी बेस पर देखिए बायोटिक और एबायोटिक के अंदर। उसके बाद देखिए बेस्ड ऑन स्टॉक, यानी स्टॉक कितना है हमारे पास रिसोर्सेज का, तो वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आगे देखिए बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ कहाँ पर जो है हमारे रिसोर्सेज फैले हुए हैं उसके बेस पर, तो ये एक हमारा हो जाएगा यूबिक्विट्स और उसके बाद हो जाएगा एक लोकलाइज्ड, ये जो है हमारे क्या लोकलाइज्ड। तो इस तरीके से 2 टाइप्स के मतलब इनके अंदर जो आप देख रहे हैं तो ये हेड मतलब 2 हेड्स के अंदर जो है वो डिवाइड किए हुए हैं। तो आइए हम आगे थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे रिसोर्सेज बताया कि नेचुरल और मैन मेड। तो देखिए जो हमारे नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसके साथ साथ जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे मैन मेड रिसोर्सेज। तो देखिए एयर, वाटर, पेट्रोलियम, ये हमारे नेचर ने दिए हैं। उसके बाद देखिए मशीन, व्हीकल और रोड्स, ये ह्यूमन ने बनाए हैं, तो ये मैन मेड रिसोर्सेज हो जाएंगे। अब देखिए टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि बताया कि नेचुरल और ह्यूमन मेड होते हैं। अब देखिए नेचुरल क्या होते हैं कि ड्रॉन फ्रॉम द नेचर, यानी बिना किसी मॉडिफिकेशन के, यानी हमारे द्वारा इंसान के द्वारा उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की गई है, कुछ भी मतलब उसके अंदर संशोधन नहीं किया गया है, वो हमारा क्या कहलाता है, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसके अंदर हमारी एयर आ जाएगी जिसमें हम सांस लेते हैं, वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं, हमारी रिवर्स, लेक्स, सोयल मिट्टी होती है, जो मिनरल्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, नेचर के गिफ्ट है जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की मॉडिफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इनको जो है कई टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे बात किया कि पीछे जो है डेवलपमेंट और यूज़ के बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर, इसके साथ साथ स्टॉक के बेस पर और डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। अब देखते हैं आगे रीड करते हैं। तो देखिए ये हम जो है थोड़ा अगले वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, अभी आप आगे देखिए। पहले देखिए ये डेवलपमेंट के बेस पर, डेवलपमेंट और यूज़ के बेस पर हम जो है हमारे रिसोर्सेज को इतने टाइप में, वैसे तो मेन हमारे 2 हैं, पोटेंशियल और एक्चुअल हैं, लेकिन ये भी जो है आप इनके ही टाइप के, मतलब इनका ही जो है इनके ही अंदर आने वाला थोड़ा पार्ट मान सकते हैं, लेकिन हमारे मेन जो है वो पोटेंशियल और एक्चुअल है। देखिए पोटेंशियल क्या होते हैं कि जो हमारे जिनके बारे में अभी हमें पता नहीं है, वो हमारे पोटेंशियल है कि फ्यूचर में हम उनका यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हमें जो है उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब देखिए एक्चुअल, एक्चुअल क्या होते हैं, जो हमारे पास एक्चुअल में प्रेजेंट हैं, जो अभी हमारे पास हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। देखिए रिजर्व, उसके बाद जो है रिजर्व रिसोर्सेज और स्टॉक रिसोर्सेज, ये किसका पार्ट है, ये हमारे एक्चुअल रिसोर्स का पार्ट है। ये देखिए एक्चुअल रिसोर्स है जो, इसके ये 2 पार्ट्स हैं। तो रिजर्व रिसोर्स, रिजर्व कौन से होते हैं, जो हमने जो है रिजर्व के रूप में रखे हैं, जिनको अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है कि कल को कोई जो है ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उनको जो है एक रिजर्व के रूप में रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पर हम उनको यूज़ कर सकें। इसके साथ इसी तरह हमारे स्टॉक रिसोर्सेज होते हैं। स्टॉक रिसोर्सेज ये होते हैं कि इनको हम प्रेजेंट में ही यूज़ करेंगे, लेकिन जैसे जैसे उसकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। देखिए रिजर्व रिसोर्सेज जो होते हैं वो फ्यूचर के लिए यूज़ किए जाते हैं। मान लिया हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए अगर हम जो है उनको रिजर्व करके रखते हैं, उनको संरक्षित करके रखते हैं, तो वो हमारे रिजर्व रिसोर्सेज कहलाते हैं। लेकिन स्टॉक क्या होता है कि हम स्टॉक करके रखा हुआ है हमने, जब भी जो है लोगों की डिमांड होगी, लोग जो है उसकी डिमांड करेंगे तो हम उनको सप्लाई कर देंगे, तो वो स्टॉक जो हमारे स्टॉक रिजर्व हो जाएंगे। तो ये हमारे किसका पार्ट है, एक्चुअल रिजर्व का, जिनका हम अभी यूज़ कर रहे हैं। पोटेंशियल वो होते हैं जिनके बारे में अभी ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं, हमें नॉलेज नहीं है, इसलिए हम उनका यूज़ नहीं कर पा रहे।
तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ द रिसोर्सेज, तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज में, पोटेंशियल में, एक्चुअल जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, जिनको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। जैसे कि ये देखिए रिच डिपॉजिट इन रूर और जर्मनी के अंदर रूर जो एक रीजन है जिसके अंदर जो है कोल के काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आप पेट्रोलियम के डिपॉजिट देख सकते हैं वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया कौन सा है, देखिए जहाँ पर सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कतर, इस तरह की कंट्रीज़ हैं, इराक, तो वहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखिए डार्क सोइल पाई जाती है हमारे डेक्कन प्लेट्यू में, महाराष्ट्र के अंदर। तो डेक्कन प्लेट्यू आपको बताया कि जो हमारे इंडिया का सदर्न पोर्शन है उसके अंदर यहाँ पर जो है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर जो हमें ब्लैक सोइल पाई जाती है। तो इस एक तरीके से ये क्या है, इनके बारे में हमें पता है। देखिए इनके बारे में आपको पता है कि जो जर्मनी का रूर नामक, जो जर्मनी जो हमारा यूरोप के अंदर, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर एक कंट्री है, तो रूर जो है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कोल के काफ़ी ज़्यादा रिच डिपॉजिट हैं। इसके साथ साथ आप देखिए वेस्ट एशिया, जहाँ पर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, हमारे इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग जो है वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ के ऑयल फील्ड में काम करते हैं, मतलब जो जहाँ पर तेल के कुएँ वगैरह होते हैं, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो हमारे कौन से कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, कतर, ये सारी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर जो है हमारे देश से काफ़ी ज़्यादा नागरिक जो हैं यहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। तो देखिए वहाँ पर जो है पेट्रोलियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ देखिए डार्क सोयल यानी जो ब्लैक सोयल है वो हमारी डेक्कन प्लेट्यू के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। तो ये हमारे क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज है कि यहाँ पर जो है ये पाया जाता है और उसको आप जो है निकाल भी रहे हैं। अब देखिए उसके बाद देखिए कुछ पोटेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं जिनके बारे में जो है, जिनकी क्वांटिटी के बारे में आपको अच्छे से पता नहीं है, बस आपको एक अंदाजा है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल सकती है, लेकिन आप उसको अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है उसको निकालने के लिए, मतलब आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे। आपको पता तो है कि यहाँ पर रिसोर्सेज हैं थोड़े, लेकिन ये भी नहीं पता, फुल भी नहीं पता कि आपको पूरी क्वान्टिटी भी नहीं पता कि कितनी ज़्यादा मात्रा में है, और इसके साथ साथ आप उसको यूज़ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आपके पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही टेक्नोलॉजी आपके पास डेवलप हो जाती है तो आप इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो आप इसको। तो इसके देखिए जैसे यूरेनियम जो हमारा कहाँ पर पाया जाता है, लद्दाख के अंदर पाया जाता है। तो देखिए यूरेनियम जो है काफ़ी अच्छा एनर्जी का रिसोर्स है, जिसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर सकते हो। इसके साथ साथ काफ़ी सारे दूसरे यूजेस भी हैं इसके। तो वो जो है उसको वहाँ से, लद्दाख से निकालने के लिए अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल रिसोर्स हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि डेवलपमेंट के बेस पर और यूज़ के बेस पर, मतलब आप इनकी डेवलपमेंट देखिए, अब इनकी जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है अभी उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, हम उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बेस पर हमने जो है क्या किया है, रिसोर्सेज को डिवाइड किया है। अब देखिए ओरिजिन के बेस पर देखिए कि कैसे जो है ओरिजिन हुआ है। देखिए ये इसके तरीके से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो देखिए एबायोटिक, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जो एबायोटिक होते हैं हमारे नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि सोयल, रॉक, मिनरल्स, ये हमारे क्या है, नॉन लिविंग। इनका ओरिजिन मतलब कैसे हुआ है, जिनके अंदर कोई लिविंग थिंग्स नहीं पाई जाती हैं, कोई मतलब जीवन नहीं पाया जाता है। एबायोटिक ये नॉन लिविंग होती है, निर्जीव होती है। तो ये जो है हमारी क्या हो जाएंगी, ओरिजिन के बेस पर हो जाएंगी। और बायोटिक क्या होती हैं, जो हमारे लिविंग थिंग्स होती हैं, जिनके अंदर जो है लाइफ पाई जाती है, जैसे कि हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हो जाएंगे, क्योंकि इनका ओरिजिन जो है एक तरीके से लिविंग बीइंग के रूप में हुआ है, यानी इनके अंदर लाइफ है। तो देखिए नेचुरल के बाद हम बात करते हैं, तो ये हमारा ओरिजिन के बेस पर हुआ। उसके बाद देखिए नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें तो उनको 2 पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की दोबारा अगेन बात करें तो अलग से, ये हमारा अलग ओरिजिन वाला जो है टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज की दोबारा से अगेन ब्रॉडली, अगर पूरा एक ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो वो क्या, हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखिए नाम से ही आप जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो आपके रिन्यूड हो सकते हैं, मतलब जो दोबारा आपको मिल सकते हैं। मान लिया आपके जो है रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होते, वो क्या होते हैं कि वो दोबारा रिन्यू होकर आपको दोबारा फिर से मिल जाते हैं। जैसे वाटर, देखिए अगर हम वाटर की बात करें तो देखिए वाटर क्या होता है कि जो हमारी लेक्स होती हैं, ओशन होता है, उनसे क्या होता है कि वाटर वेपर बनकर जो है आसमान में चला जाता है।
ठीक है। आसमान में जाने के बाद वो हवा के अंदर चला जाता है। हवा के अंदर जाने के बाद जैसे ही ये जो एयर होती है ऊपर की तरफ उठती है, तो वो कंडेंस होकर क्या करती है, वहाँ पर क्लाउड्स को निर्माण करती है। और क्लाउड्स की फॉर्मेशन करने के बाद, क्लाउड्स का निर्माण करने के बाद क्या होता है कि वो रेन के द्वारा, रेन हो जाती है हमारी, रेन के द्वारा वही वाटर वापस हमारे पास वापस आ जाता है। तो देखिए वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन इसको अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप इसको गंदा करेंगे या वेस्ट करेंगे तो फिर तो ये कम होगा ही। लेकिन अगर आप बैलेंस्ड इसको यूज़ करेंगे, अच्छे से आपको इसको यूज़ करेंगे, तो आपको सेम क्वांटिटी में दोबारा से वाटर आपको मिल जाएगा। तो देखिए ऐसे ही सोइल हमारी लगातार विदर होती रहती है, जो है इनफर्टाइल होती रहती है, लेकिन दोबारा से वो बनती रहती है। जैसे ही हमारी रिवर्स जो हैं वो क्या करती हैं, विंड और जो हमारी आइस वगैरह होती है वो क्या करती है, रॉक्स को तोड़ती रहती है, उनकी विदरिंग करती रहती है, इरोजन करती रहती है, तो उसकी वजह से हमारी सोइल का फिर से निर्माण हो जाता है। तो सोइल भी हमारी बन सकती है। फॉरेस्ट, जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, रेनफॉल ज़्यादा मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो जो फॉरेस्ट हैं वो फिर से डेवलप हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें जो हमें मतलब जिनका अगर हम यूज करें अच्छे से, तो वो चीज़ें जो है ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि वो क्या हो जाएंगी, हमें दोबारा से जो मिल जाएंगी। तो देखिए ये रिसोर्सेज काफ़ी अनलिमिटेड हैं। ये जो है ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा जो है अफेक्ट नहीं होते। जैसे एक हमारा सोलर सिस्टम भी आ जाएगा। सोलर मतलब जो हमारा सन से जो एनर्जी मिलती है, आप सन की एनर्जी को जो है क्या करते हैं, लाइट बनाने के लिए, जैसे हमारे सोलर सेल होते हैं, सोलर सेल के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारी लाइट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पैदा करते हैं। तो आप सन की एनर्जी का यूज़ कीजिए, कितना भी यूज़ कीजिए, लेकिन वो एनर्जी कम नहीं होगी। ऐसे ही आप विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं। विंड एनर्जी का भी यूज़ किस लिए करते हैं, हम बिजली बनाने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। तो देखिए उसको भी आप जितना यूज़ करेंगे तो उससे भी क्या होगा, वो चीज़ कम नहीं होगी। तो देखिए, तो ये ऐसे रिसोर्सेज है जो आपके पास अनलिमिटेड मात्रा में, अमाउंट में आपके पास है, लेकिन आप जो मतलब इससे जो है हमारी एक्टिविटी जो है इनको अफेक्ट नहीं करती। लेकिन कुछ एक रिसोर्सेज हैं, अगर इनका केयरलेसली यूज़ अगर हम करेंगे, अगर अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं। तो इनका जो है हमने क्या करना है, अच्छे से यूज़ करना है, ताकि एक बैलेंस जो है वो बना रहे। उसके बाद देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखिए इनके मतलब नाम से आपको क्लियर होगा कि इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। अगर ये ख़त्म हो गए तो ये जो है इनको बनने में जो है काफ़ी ज़्यादा साल जो है लग जाएंगे, हज़ारों साल आपको लग जाएंगे। देखिए ये हमारे लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हज़ारों साल लेते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड। अगर आपको दोबारा इनको प्राप्त करना है तो ये जो है हज़ारों जो साल लगेंगे इसको, तभी ये हमें मिल पाएंगे। तो इसके अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। क्योंकि ये कैसे बनते हैं, क्योंकि जो भी हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या जो भी मृत जो जीव होते हैं, उनके जो है धरती के अंदर लगातार जब वो गलते सड़ते चले जाते हैं, और जो हमारी अर्थ के अंदर का टेम्परेचर है, गर्मी है, वो जब बढ़ती चली जाती है, तो उसके कारण जो हमारे क्या बनते हैं, कोल और पेट्रोल और नेचुरल गैस जो है उसके कारण हमारे बनते हैं। तो इसको बनने में, ये प्रोसेस जो है ये होने में काफ़ी ज़्यादा जो है हज़ारों साल जो है लग जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो हमारी विंड है, तो ये देखिए इस तरीके से हमने पवन चक्कियाँ जो है वो लगाई हुई है। तो जब भी विंड जो है इनके अंदर से फॉलो करती है, तो ये जो है जो पवन चक्कियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। और ऐसे एरिया पर जो है इनको एस्टेब्लिश किया जाता है जहाँ पर जो है विंड जो है डायरेक्टली इनसे क्या कर सके, डायरेक्टली इनके कॉन्टैक्ट में आ सके। तो ये या तो किसी हाई स्लोप पर जो है इनको रख दिया जाता है, या किसी ऐसी जगह पर बिल्कुल अलग जगह जहाँ पर विंड जो है अच्छे से इनसे जो है इनके कांटेक्ट में आ सकती है। तो अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर हम कैसे जो है अपनी मतलब जो हमारे रिसोर्सेज है उसको डिवाइड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ पर जो हमारे रिसोर्सेज है वो फैले हुए हैं। देखिए एक तो सबसे पहला हमारा क्या है, यूबिक्विट्स। यूबिक्विट्स क्या होते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जो हर एक जगह पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि एयर में हम जो है ब्रीथ करते हैं, तो एयर जो है हर एक जगह पाई जाती है, हर एक पूरे कॉन्टिनेंट पे, पूरी अर्थ पर जो है एयर जो है सब जगह पाई जाती है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, यूबिक्विट्स। लेकिन एक होते हैं लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब कुछ एक जो सिर्फ पार्टिकुलर स्थान पर ही पाए जाते हैं, एक स्पेशल रीजन पर पाए जाएंगे, दूसरे पर नहीं पाए जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कॉपर और आयरन ओर, तो ये हर एक जगह नहीं मिलेंगे। ये जो है वर्ल्ड के कुछ एक पार्ट्स में जो आपको दिखाई दे जाएंगे, जैसे इंडिया के अंदर है, तो ऐसे ही जो हमारा चाइना है उसके अंदर है। तो लेकिन कुछ एक दूसरे जो वर्ल्ड के पार्ट है उनके अंदर जो है ये नहीं मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे लोकलाइज्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर हमने जो है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
अब हम बात करते हैं, देखिए ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का डिवीज़न जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरीके से और किस किस पार्ट में जो है डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में कि यानी जो हमारा ह्यूमन है उसने जो रिसोर्सेज बनाए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हमारा ह्यूमन जो है, ह्यूमन मतलब इंसान जो है, हम इंसान हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है हमारे, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जो वाटर, लैंड वगैरह ये सब कुछ जो है नेचुरल रिसोर्सेज है, उन सब का यूज़ करके देखिए रॉक्स क्या है, हमारी नेचुरल रिसोर्स है जो हमारी अर्थ से हमें मिली है। तो उनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि सीमेंट, ब्रिक, जो ईंटें होती हैं वो सारी की सारी रॉक से ही तो बनती हैं। ब्रिजेस, रोड्स, ये सारे इन्हीं से बनते हैं। इसी तरीके से मशीनरी देखिए, तो ये किससे बनती है, आयरन ओर से। तो आयरन हमारा कहाँ मिलता है, हमारी अर्थ के अंदर जो रॉक्स होती है उन्हीं के अंदर तो मिलता है आयरन। तो वहीं से जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो है इंसान इनका यूज़ करके, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, उनका यूज़ करके ह्यूमन करता है। ह्यूमन जो है कुछ रिसोर्सेज डेवलप करता है, उनको ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब देखिए टेक्नोलॉजी जो है, ये हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, जो हमारा इंटरनेट काम कर रहा है, तो ये सब चीज़ें किसके द्वारा बनाई गई है, ये ह्यूमन के द्वारा ही तो बनाई गई हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। देखिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज तो ये हुआ कि जो इंसान ने बनाए। अब हम बात करते हैं कि जो बनाने वाला है, बनाने वाला कौन है, इंसान यानी ह्यूमन। तो ह्यूमन के बारे में बात करते हैं कि जो ह्यूमन होता है ना वो जो है मतलब एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, वो खुद अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। और वो जो है उसकी इम्पोर्टेंस और उसका महत्व तब बढ़ता चला जाता है अगर उसके पास जो है अच्छा हेल्थ हो, अच्छी एजुकेशन हो। क्योंकि अगर जो है इंसान के पास हेल्थ अच्छी होगी तभी काम कर पाएगा। अगर आप बीमार है तो आप उतनी अक्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। देखिए ऐसे ही एजुकेशन, अगर आपके पास एजुकेशन है, आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, तो आप उसका अच्छे से यूज़ करके जो है और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने एजुकेशन नहीं ली है तो शायद हो सकता है आप उसको किसी काम को करने के लिए काफ़ी पुराना सा या कोई ऐसा तरीका लगाएं जो है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लेता हो और जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़े। तो इस तरीके से हम जो इंसान होता है वो क्या करता है, अपने आप को बनाता है, बेस्ट यूज़ करता है। किसका, नेचर का बेस्ट यूज़ करता है। किसका यूज़ करके, अपनी नॉलेज का, स्किल का और टेक्नोलॉजी का जो इंसान ने बनाई है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके इंसान जो है नेचर के द्वारा बनाई गई चीज़ों को और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बनाता है और उनको यूज़ करने योग्य भी बनाता है। तो देखिए लोगों को इसलिए जो है मतलब ह्यूमन, अगर लोग जो अपनी स्किल को बढ़ाते हैं, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, तो इस तरीके से जो पीपल होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन जाते हैं। इसलिए लोगों को क्या बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है। और जब उनकी डेवलपमेंट की जाती है, उनके अंदर जो क्वालिटी हमने डेवलप की है, स्किल हमने डेवलप की है, उनको नॉलेज जो हमने दी है, उसके अगर वो सब मतलब वो सारा का सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होगा कि जब इंसान को स्किल प्रोवाइड करके, उसको जो है नॉलेज देकर, उसको टेक्नोलॉजी वगैरह देकर, एजुकेशन और हेल्थ ये सारी फैसिलिटी देकर जब ह्यूमन को एक अच्छा रिसोर्स बनाया जाता है तो उसको जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब देखिए रिसोर्स जो हैं उनको कंजर्व क्यों करना चाहिए। देखिए रिसोर्सेज जो हमारे हैं उनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज को इसी तरीके से ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे और उनको वेस्ट करते रहेंगे तो हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। और इसलिए जो है हमें हमारी जो फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हमारे पास जो है अधिक मात्रा में रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो इसलिए हमें जो है इनको कंजर्व करने के बारे में सोचना चाहिए। कंजर्व करना क्या होता है कि उनको क्या करना है, हमने केयरफुली यूज़ करना है। जितनी हमें ज़रूरत है सिर्फ उतना ही हमें यूज़ करना है। इसके साथ साथ हमें जो है उनको रिन्यूड भी करना है। मतलब उनको जो है हमने दोबारा से जो लॉस्ट हो गए हैं उनको दोबारा से कैसे हम जो है दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी हमने सोचनी है। उसके बाद आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि अगर हम बैलेंसिंग यूज़ करें, जितनी हमें ज़रूरत है सिर्फ उतना ही रिसोर्स अगर हम यूज़ करें। अगर हम हद से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो रिसोर्सेज तो फिनिश ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है रिसोर्सेज को यूज़ करें और उनको कंजर्व करें, किसके लिए, फ्यूचर के लिए उनको बचा कर रखें, तो वो क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है।
तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं कि रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी जितनी भी फॉर्म ऑफ लाइफ है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो छोटे ऑर्गेनिज्म है, या प्लांट्स हैं, या ह्यूमन है, तो सबकी आपको क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, उनको केयर देनी है। उसके साथ साथ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर आपकी जो है लाइफ ज़्यादा अच्छे से आप जी पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई पुअर जो इंसान है जिसको अच्छे से खाना भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे जो है उसकी लाइफ में भी जो है कुछ चेंज हो सके, कुछ अच्छा चेंज हो। उसके साथ साथ वो ऐसा कब होगा, जब आप अपने रिसोर्सेज को सिर्फ उतना ही यूज़ करें जितना आपके लिए है, ताकि आप बाकी दूसरों के लिए भी वो सारे रिसोर्सेज जो हैं छोड़ दें, ताकि दूसरा भी उन रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कंजर्व द अर्थ्स विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। तो जो हमारी अर्थ की जो डाइवर्सिटी है, जो हमारी अर्थ के ऊपर जो जीवन है, उसको कंजर्व करना, यानी हाँ, जीव जंतुओं को मारने से रोकना, मतलब उनको मरने ना देना, उनको रोकना, उनका हंटिंग ना करना, उनका शिकार मत करना। और इसके साथ साथ जो डाइवर्सिटी जो है उसको बनाए रखना। डाइवर्सिटी क्या होती है कि जो विभिन्न तरह के जो जीव जंतु जो हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं, पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के, तो वो डाइवर्सिटी कहलाती है। तो पेड़ पौधों को संरक्षित रखना है, इसके साथ साथ जो एनिमल्स है उनको भी हमने क्या करना है, बचाना है। उसके बाद मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर है, सॉइल है, इनका जो इरोजन है, इनका जो डिप्लीशन है उसको रोकना। यानी वाटर को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करने से रोकना, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे। सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखना, और वो कैसे बनाए रखेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हम लगाएंगे। अगर हम सारे के सारे पेड़ पौधे उखाड़ देंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगी, डेजर्ट लाइक सिचुएशन बन जाएगी, यानी वहाँ पर जो एक तरीके का रेगिस्तान जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ साथ अपने एटीट्यूड के अंदर चेंज लाना, अपने एटीट्यूड के अंदर चेंज लाना और ऐसे काम करना जिससे जो है हमारा एनवायरनमेंट, जो हमारी एनवायरनमेंट जो है अपनी मतलब आने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं, जो आने वाली जो जनरेशन है, उसके लिए रहने योग्य जो है बनाया जा सके। तो इसलिए अपने एनवायरनमेंट को सेव करना भी हमारी ड्यूटी है, न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए। तो ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल है जिसके बेस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम करता है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. If you like the video, then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the further notification. Thank you for watching the video. God bless you. Take care of yourself.